हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 10 है। ये आपकी बेटा 7वीं क्लास की एसएसटी सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट है बेटा। और ये वर्कशीट आपकी जो है 28 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। क्या है बेटा? दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ से? गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो जल्दी पढ़ना शुरू करते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि जो उनके पास अगर सामग्री ना होती, कोई भी चीज़ ना होती, तो उनको क्या करनी पड़ती थी बेटा? उनको लूटमार करनी पड़ती थी। दिल्ली से सुदूर आगे है बेटा कि दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों पर का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। क्या था बेटा? दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। यानी कि जो है बगावत, युद्ध और मौसम जो है खराब होने की वजह से उनके संपर्क जो थे वो क्या हो जाते थे? संपर्क सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे, अलग हो जाते थे उनसे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। अगर उनको बेटा अगर कोई भी जैसे आपस में दो राजा अगर कोई भी जो है आपस में एक भी कमजोर दिखाई पड़ता तो क्या कर देते? वो उन पर हमला कर देते, विद्रोह कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुई थी। जो दिल्ली सल्तनत थी वो अपने आप को जो है इन चुनौतियों के चलते बड़ी मुश्किल से अपने आप को जो है खड़ा किए हुए थी। सल्तनत का संस्थापन गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। विस्तार के अभियान दो तरह के थे। कैसे थे बेटा? देखिए, इनका सल्तनत का संस्थापन किसके समय में हुआ था? किसके शासनकाल में? गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में। और इसका विस्तार हुआ था बेटा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। इसके विस्तार के जो है दो तरह के अभियान थे। एक क्या था बेटा? सल्तनत की भीतरी सीमा यानी कि गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र का। और दूसरा क्या था? सल्तनत की बाहरी सीमा यानी कि गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र से परे के क्षेत्र जो थे। तो सबसे पहले सल्तनत की भीतरी सीमाएं कौन सी थी बेटा? भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत बनाना। यानी कि देखिए, एक तो जो है वो सल्तनत जो थी इनकी, यानी कि जो भी इनकी मान लिया नगरी थी, एक तो उसके भीतर का जो साम्राज्य था और एक इसके बाहर का था। तो एक तो बाहरी सीमा थी, ये तो क्या हो गई बेटा? बाहरी सीमा हो गई। और जो इसके अंदर की थी वो क्या हो गई? भीतरी सीमा। तो उसको मजबूत बनाना था। और दूसरा, और उससे आगे क्या था? गंगा यमुना के दोआब। दोआब क्या होते हैं बेटा? दो नदियों के बीच की जमीन। तो दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। यानी कि कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। तो ये थे क्या था बेटा? गैरिसन शहरों के भीतर का क्षेत्र। यहाँ पर है बेटा गैरिसन यानी कि सल्तनत की बाहरी सीमा, गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे का क्षेत्रफल। क्या है बेटा? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। आगे है
कि दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया। किसने बेटा? दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को क्या किया? परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। यानी कि जो शत्रु थे उनके सूबेदार क्या करते थे? मुकदमे, जो मुकदमे होते थे उनमें फैसले भी सुनाते थे और किसानों से कर भी वसूल करते थे। आगे बेटा भीतरी प्रदेश क्या है? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो इस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करें, क्या होते हैं बेटा? वो भीतरी प्रदेश होते हैं। गैरिसन शहर, किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, यानी कि एक किले के अंदर जहां सैनिक रहते हैं। इसके बाद है बेटा दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच की जमीन, यानी कि दो नदियों के बीच की जमीन को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। आगे है बेटा इस वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो आपने पढ़ा था ऊपर, देखिए ये रहे बंगाल और सिंध। कौन से हैं बेटा? दो गैरिसन शहर कौन से हैं? बंगाल और सिंध। पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बेटा जो है आंसर लिखे हुए भी दिखाऊंगी, आप वहां से अच्छी तरह देख सकते हैं। इसके बाद बेटा किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो किसके बेटा? यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखिए मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के समय में जो है शासन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा मोहम्मद तुगलक। इसके बाद सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं? तो भीतरी और बाहरी सीमाएं क्या होती हैं? तो चलिए बेटा देखते हैं। देखिए हमारे प्रश्न नंबर 1 का क्या आंसर होगा? बंगाल और सिंध। प्रश्न नंबर 2 की जो है अपने चरम सीमा पर किसके शासनकाल में पहुंचा? तो मोहम्मद तुगलक के। हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। और तीसरा भीतरी सीमा और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं? तो भीतरी सीमा क्या होती है बेटा? भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। तो वो क्या थी बेटा? भीतरी सीमा थी। और बाहरी सीमा गैरिसन शहरों के पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? बाहरी सीमा कहा जाता था। तो ये तो यहाँ पर हो गए बेटा हमारे प्रश्न कंप्लीट। और आगे है बेटा भारत के भौगोलिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाइए। तो आपके पास बेटा मैप होगा, आपको उसमें दर्शाना है। सहायता के लिए देखें हमारे अतीत भाग 2 पृष्ठ 34 एवं 35। आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक लेनी है, उसका पेज नंबर बेटा आपको 34 और 35 निकालना है। हमारे अतीत भाग 2 जो आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 34 और 35 निकालना है। और उसमें जो है आपको एक मानचित्र मिलेगा, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो है जो भी उसके दक्षिण भारत ने अभियान चलाए थे उनके बारे में दिया गया है। आपको वो वहाँ से जो है हेल्प लेनी है। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।